हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल बिगनर्स विद सूरज में। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बिहार से रिलेटेड है कि बिहार में किस तरीके से जो टीचर रिक्रूटमेंट यानी कि शिक्षक जो बहाली होने वाली है वो अब पैटर्न बिल्कुल क्या हो गया है, चेंज हो गया है। पहले यहाँ पर जो पैटर्न होता था, जो खासतौर पर रिक्रूटमेंट की बात करते हैं, जो भर्ती की बात करते हैं, वो क्या होता था, मेरिट बेस बनता था। लेकिन इस बार की बात करते हैं, जो नोटिफिकेशन आउट की बात करते हैं हम लोग, या जो नियमावली तैयार हुई है उस नियमावली पे ये बात जाहिर हुई है कि भाई इस बार का जो भी सिलेक्शन प्रोसेस है वो खास तौर पे डॉक्यूमेंट्री सिस्टम ना होकर के पहले क्या होगा, इसमें एग्जाम लिया जाएगा। उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, इसमें बात करेंगे। क्योंकि जो इसका मसला था, जो बिहार से रिलेटेड बात करते हैं सिक्स्थ फेज की, वो सिक्स फेज आकर के खत्म हो गया। तो अब वहां पर क्या होंगे, नई टीचर भर्ती के रूप में सातवां चरण आने वाला है। उससे पहले यहां पर ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं कि जो भी आप बात करते हैं नियमावली, जो भी रूल्स रेगुलेशंस बने हैं टीचर रिक्रूटमेंट के थ्रू, उसमें क्या क्या चीजें मेंशन है, उन सब चीजों पे हम लोग क्या करेंगे, क्लेरिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो ये मेजर पॉइंट्स है दोस्तों, जिसपे हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। और जो भी कैंडिडेट्स हैं जो खास तौर पर इस चीज को लेकर के कंसर्न है, उनके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगी और इसमें होप्स हो आपके जो डाउट्स होंगे वो क्लियर होंगे। तो इसमें जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो खास तौर पे 7th फेज से रिलेटेड है। जो क्या अपडेट इसमें आई है, तो सबसे पहला नियमावली प्रसारित हुई है। मतलब नियमावली को क्या कर दिया गया, पब्लिकली रिवील कर दिया गया है, जिससे कि क्या होगी भाई, जो कैंडिडेट्स हैं उनके बीच में आप बोल सकते हैं परेशानी काफी ज्यादा देखने को मिलती है। एक साइड में कहीं ना कहीं लोग क्या है, खुश है, और एक साइड में क्या है, नाखुश है। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो बहाली आई थी 2018 की बात करते हैं, अगर ये बात करें तो ये लगभग 5वां साल है। अब ये 5वें साल में ये बहाली देखने को मिल रही है। मैक्सिमम तो बात करते हैं वो 4 साल तो हो ही चुके हैं, लेकिन इस साल की बात करते हैं तो वो 5वें में एंटर कर गया। नियमावली में परीक्षा का वर्णन। अब आपको पता है कि भाई जो भी सिक्स फेज हुआ, या जो भी फिफ्थ की बात करते, फोर्थ, जो प्रीवियस जितने भी सिलेक्शन प्रोसेस था उसमें एग्जाम का पैटर्न नहीं था। इस बार के नियमावली में एग्जाम का पैटर्न क्या है, मेंशन है, उन सब चीजों पे बात करेंगे। तो यहाँ पर जो एग्जाम का ये लगाया जा रहा है कि कौन सा कमीशन क्या करेंगे, एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। तो एक कमीशन का नाम है बीपीएससी, जो पीसीएस का एग्जाम लेते हैं, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करते हैं, बिहार संघ लोक सेवा आयोग। ये जैसे यूपीएससी सेंट्रल लेवल की बात करते हैं, वैसे बीपीएससी या हर एक स्टेट का अपना क्या होता है, पीसीएस होता है। तो ये क्या करेंगी, टीचर वैकेंसी के ऊपर एक अपना कमीशन बना करके वो एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। तो यहां पर ये तो सबसे पहली चीज होगी कि जो इस बार का जो एग्जाम जो पैटर्न जो लागू किया गया है उसको कौन कंडक्ट कराएंगे, तो वो बीपीएससी कंडक्ट कराएंगे। और परीक्षा में बैठने की सीमित अवधि 3 बार। ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गलत है दोस्तों, कि मान लीजिए किसी एक कैंडिडेट का क्या हुआ, एक बार में नहीं हुआ, 2 बार में नहीं हुआ, तीसरी बार में अगर नहीं होता है तो वो लाइफ टाइम कभी भी टीचिंग जो आप क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, क्राइटेरिया की बात करते हैं, वो कभी बिहार के टीचिंग वैकेंसी में बैठ नहीं सकते, या आप बोल सकते अपीयर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि वहां पर जो मैक्सिमम जो टाइम्स है वो कितना है, 3 टाइम्स की बात करते हैं। 3 बार ही वो उस वैकेंसी के लिए अपीयर हो सकते हैं। अदरवाइज अगर 3 में उनका सिलेक्शन नहीं होता है तो वो कभी भी वहां पर टीचर नहीं बन सकते, जो कि क्या है, गलत चीज है। अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से वो आप देख सकते हैं। और इस चीज को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। जितने भी ये पॉइंट्स मेंशन है, इनमें कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट्स हैं, जो 7th फेज के कैंडिडेट्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म यानी कि आलोचना किसकी, सरकार की बात कर रहे हैं। क्योंकि यहां पर आपको देखने को मिलता है इससे पहले जितने भी टीचर लगे हुए हैं, रिक्रूटेड हैं, उनके ऊपर ऐसी चीजें लागू नहीं की गई। तो उनकी यही डिमांड है कि जब उनके साथ ऐसा नहीं हुआ तो हमारे साथ ऐसा क्यों। ये सरकार के ऊपर डिपेंड करती है। और जो हमारे पास एजुकेशन मिनिस्ट्री की बात करते हैं, शिक्षा मंत्रालय की बात करते हैं, कहां की, बिहार की, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से एक्शन लेते हैं। हाँ, एक चीज कह सकते हैं कि सरकार एक्शन ले रही है और जनता वहां पर रिएक्शन कर रही है। किस बेस पर, देखते हैं। बीटेट, सीटेट और एसटेट वालों के लिए सुपर टेट लेने की तैयारी। क्योंकि आपको पता है टीचिंग वैकेंसी के लिए खास तौर पे जो यूपी है वो अपना सुपर टेट निकालती है, सुपर टेट लेती है, जिसमें कि क्या किया जाता है, सुपर टेट जैसे जिसका पास वो एक तरीके से वो क्या, वो मेरिट बनता है, उसके बाद उसका सिलेक्शन होता है। तो कहीं ना कहीं बिहार भी ये कह रहा है कि भाई बीटेट, सीटेट या एसटेट क्वालिफाई लोगों को अब क्या करना पड़ेगा, एक और टेस्ट देना पड़ेगा, या तो वो सुपर टेट का नाम दे या किसी अन्य नाम दे। तो वो चीजें देखने वाली होंगी। लेकिन ये चीज कंफर्म है कि वहां पर एग्जाम अब लिया जाएगा। वो किसके द्वारा लिया जाएगा दोस्तों, वो है बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करते हैं। तो ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। मतलब क्या है, पहले तो आप जेबीटी या डीएलएड या बीएड करो, उसके बाद सीटेट निकालो, पेपर 1 पेपर 2। लेकिन अब जो तीसरा है वो भी आपको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। और उसमें भी क्राइटेरिया 3 बार। ये 3 बार अगर आप देते हैं, अगर तीनों में नहीं होता है, इन केस अगर किसी का हो जाता है तो बहुत वेल एंड गुड की बात करते हैं। लेकिन
कोइंसिडेंटली किसी पर्सन का, किसी कैंडिडेट का नहीं होता है तो लाइफ टाइम वहां के लिए वो एलिजिबल नहीं माना जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं बहुत गलत डिसीजन है। किसके लिए भाई? जो कैंडिडेट्स क्या हो काफी ज्यादा इस चीज से जो लेकर के कंसर्न की बात करते हैं। क्या दूसरे स्टेट वाले इसमें भाग ले सकते हैं? दोस्तों इसमें सबसे पहली बात, क्योंकि 6th फेज तक क्या कर रहे थे कि भाई जो अदर स्टेट वालों ने क्या किया, यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, लेकिन वहां पर ये हुआ कि जो सीबीएसई वाली या अदर बोर्ड वाले थे वहां जाकर के क्या हुआ, वैकेंसी में पार्टिसिपेट किया उन्होंने। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेरिट, यहाँ पर लोगों का जो अदर स्टेट से आ रहे थे उनका मेरिट ज्यादा बन रहा था, जिसके कारण से उन्होंने सिलेक्शन लिया और बिहार के लोगों का ही सिलेक्शन नहीं हुआ ड्यू टू द शॉर्टेजेस ऑफ परसेंटेज की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार ने इस चीज को क्या कर दिया कि बाहर स्टेट वाले क्या कर सकते हैं, भाग नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि अब यहां पर क्या लागू हो गया दोस्तों, डोमिसाइल की बात करते हैं। तो डोमिसाइल जाहिर सी बात एक तरीके से प्रमाण पत्र के बारे में बात कर लेते हैं कि हाँ भाई एक ऐसा आपके पास एविडेंस या ऐसा एक आपके पास आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं, पहचान की बात करते हैं जहां से आप बिलोंग करते हैं। तो डोमिसाइल लागू होगा, इसलिए क्या होगा भाई, अदर स्टेट वाले यहां पर एलिजिबल नहीं होंगे। तो आपको डोमिसाइल बनवाना ही पड़ेगा, अगर है तो बनेगा, नहीं है तो कहां से बनेगा। इसमें ये चीजें देखने को मिलती है। न्यूनतम आयु की बात करते हैं दोस्तों, प्राइमरी तक की बात करते हैं, आप 1st to 8th तक की बात करते हैं, उसमें मिनिमम जो एज है 18 ईयर्स की बात करते हैं, और इसमें आप बात करते हैं 21st की बात करते हैं। तो इसमें चीज कुछ समझने वाली खास है नहीं, बस मिनिमम और मैक्सिमम की बात करते हैं। तो यहाँ पर मैक्सिमम तो गिवन नहीं है, क्योंकि मिनिमम सबसे पहले क्राइटेरिया होता है कि अगर आप एलिजिबल नहीं होते तो अपीयर कैसे होंगे। लास्ट वाला है, बात करते हैं दोस्तों, जो बीपीएससी है इसकी खास बात क्या है कि ये अपने एग्जाम को ऑनलाइन ना लेकर के ये क्या करते हैं दोस्तों, ये ऑफलाइन कंडक्ट कराते हैं। और इसमें खास तौर पे बात करते हैं पेपर लीक जैसी कोई भी समस्या देखने को नहीं मिलती। ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से क्या करते हैं, अपने एग्जाम को कंडक्ट कराते हैं, रिजल्ट देते हैं और क्या करते हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर को क्लोजअप करके बात करते हैं, बंद करते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीजें थी जो खास तौर पर जो इस बार जो 7th फेज बिहार में होने जा रहा है दोस्तों, उसको पहली बार एक नया रुख देगा। बीपीएससी की बात करते हैं जिसमें एक जोड़ा गया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट की बात करते हैं। वो नया टेस्ट होगा जिसको या तो आप किसके नाम से जाने, सुपर टेट के नाम से जाने, या बिहार सरकार या आप बोल सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ बिहार की बात करते हैं, कोई नया नाम दे सुपर टेट की जगह। तो ये उनकी चॉइस है, लेकिन ये कहीं ना कहीं तय है दोस्तों कि ये जो नया सिस्टम आए इसके खिलाफ जो आम जनता है, जो कैंडिडेट है, जो अपीयर होंगे इस साल, वो कहीं ना कहीं इन सब चीजों से सेटिस्फाई नहीं है। तो वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, सरकार अपने तरीके से चल रही है, तो वहां पर क्या होता है वो बात की बात है। लेकिन अब इस सब चीजों का क्या किया जा रहा है, लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम कब होता है, ना इन्होंने अभी पैटर्न दिया, ना इनको ये पता सिलेबस अभी क्या है। तो बच्चों अभी तैयारी में लग भी नहीं सकता, पता चले तैयारी लगे वहां पर क्या हो, फिर बाद में सिलेबस चेंज कर दिए, वो टाइम गया, प्लस वो वैल्यू की बात करते हैं, वो कुछ भी नहीं रहेगी। तो दोस्तों ये था हमारा 7th फेज का। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूले।